तरफ से चौतरफा मार झेल रहा पाकिस्तान हर नापाक कोशिश में नाकाम है। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया तो पाकिस्तान लगातार झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है, लेकिन भारत ने इसकी भी पोल खोल कर रख दी है। देखिए पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ जिनका पर्दाफाश भारत के ने दुनिया के सामने कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के 20 से ज्यादा शहरों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी ड्रोन हमला किया। इसमें तुर्की के बने ड्रोन के इस्तेमाल की भी खबर है। जवाब में भारत ने भी आधी रात पाकिस्तान पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। पाकिस्तान ने तुर्की और अन्य देशों के हथियारों के भरोसे लगातार दूसरे दिन भारत के 20 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने उनके सभी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। इससे पाकिस्तान का विदेशी हथियारों के दम पर लड़ने का घमंड चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। अब भारत की सेना पाकिस्तान को कड़े जवाब दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था, तब से पाकिस्तान कदम कदम पर झूठ बोल रहा है। कभी भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो कभी आतंकी ठिकानों को लेकर। हालांकि इसकी पोल वो खुद भी खोल दे रहा है। पाकिस्तानी पीएम से लेकर रक्षा मंत्री तक का झूठ तो पहले ही पकड़ा जा चुका है। भारत ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलते हुए उसके सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने पाक के उन फर्जी दावों की एक-एक लिस्ट सामने रख दी, जिसका दावा पाकिस्तान कर रहा है। झूठ नंबर 1, S-400 एयर डिफेंस तबाह करने का झूठा दावा। झूठ नंबर 2, सूरत और सिरसा में एयरपोर्ट तबाह करने का झूठा दावा। झूठ नंबर 3, भारत के एम्यूनिशन डंप बर्बाद करने का झूठा दावा। झूठ नंबर 4, ब्रह्मोस फैसिलिटी पर हमले का झूठा दावा। झूठ नंबर 5, भारतीय जेट्स मार गिराने का झूठा दावा। पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation in response, and
I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. पाकिस्तान ने भारत के 26 शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की। जब कामयाब नहीं हो सका तो झूठ का सहारा लिया। दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान को तगड़ा और जोरदार पलटवार किया जा रहा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना हो या फिर 6 एयरबेस पर भारतीय बमों का कहर, पाकिस्तान चौतरफा मार झेल रहा है। बस इंतजार है तो शहबाज और मुनीर के घुटने टेकने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर के सभी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए सीआईएसएफ ने सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। आपको बता दें कि जो प्रतिष्ठान है, बड़े प्रतिष्ठान है, एयरपोर्ट है या सरकारी बड़े प्रतिष्ठान है, उनकी ड्यूटीज, उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के पास होता है। और इसी मद्देनजर सीआईएसएफ ने देश भर के सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा और बढ़ा दी है। दरअसल एयरपोर्ट्स और एयरबेस पाकिस्तान के निशाने पर भी हैं, लेकिन अभी तक अपनी एक भी नापाक हरकत में वो कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन दूसरी तरफ अब सीआईएसएफ ने किसी भी लूपहोल का फायदा उठाने की जुगत या कहें कि गुंजाइश भी पूरी तरह से खत्म कर दी है। और एक और बड़ी खबर बता दें, शाम 5 बजे बीजेपी सांसदों की बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी सांसदों की बैठक होगी। बीजेपी सांसदों की बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर है। 5 बजे होने जा रहे हैं बीजेपी सांसदों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, बीजेपी सांसदों की इस बैठक की। और बता दें, सांसदों से इस बारे में न केवल चर्चा होगी बल्कि एक लिहाज से हम कहें तो ये निर्देश, ये गाइडलाइन भी होगी कि उन्हें कैसे ट्रीट करना है या कहें कि इस मौके पर कैसे रिएक्ट करना है, आम जनता के बीच कैसे उनको रिएक्ट करना है, और तमाम चीजों पर हो सकता है कि चर्चा हो इस बड़ी बैठक में। चूंकि राजनीतिक दल है बीजेपी, सत्ताधारी दल है बीजेपी। और गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान के 6 ड्रोन ध्वस्त किए गए। सेना ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम कर दिया। यह भी अहम खबर, बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तान के 6 ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए, मार गिराए गए। दरअसल लगातार गुजरात में भी पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, कोशिश कर रहा है लगातार टारगेट करने की। जो शहर बॉर्डर पर हैं गुजरात में, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिर बता दें कि हमारे जो सेना के जवान हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स को, ड्रोन को या फिर मोर्टार को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। गुजरात भी पाकिस्तान के निशाने पर है। गुजरात के बॉर्डर्स जो एरिया है वहां भी ये देखिए आप, ये जो नष्ट हुए पाकिस्तान के हथियार। पाकिस्तान अपनी नाकाब हरकत से बाहर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के 6 जितने ड्रोन जो है वो भूज के कई इलाकों में दिखे गए थे। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये कच्छ जिला है, उनका जो सरहदी क्षेत्र है, और सरहदी क्षेत्र में यहाँ ड्रोन को जो पाकिस्तान से उड़ा था उनको गिराया गया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं ये सरहदी क्षेत्र है जहाँ आसपास के गाँव है, गाँव के खेत खलिहान दिख रहे हैं। दूर दूर तक आप दृष्टि डालो तो कोई भी न दिखे, इस तरह का माहौल दिख रहा है। वहाँ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को नेस्तो नाबूद किया है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जहां ड्रोन नाबूद किया है, ड्रोन को जो तोड़ा गया है वो इलाका है जहां 3 फुट का गड्ढा है, वो अभी आप दिख रहे हैं इस प्रकार का गड्ढा है पूरा, वहां ड्रोन को गिराया गया था, ड्रोन को तोड़ा गया था। और यही पार्ट्स आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से उठा हुआ ड्रोन था, 6 जितने ड्रोन दिखे थे और 6 जितने ड्रोन को यहाँ नेस्तो नाबूद किया गया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं उनका जो दृश्य आपको साफ दिख रहा है, यानी कि आसपास के गांव के लोगों भी थे यहाँ। उनसे बात करेंगे, उन्होंने कब देखा था, क्या हादसा हुआ था, उनसे बात करेंगे। कब हादसा हुआ था, ये क्या हुआ था? सुबह से 5 बजे के आसपास हादसा हुआ था। ये अचानक आसमान में एक उड़ती हुई चीज़ हमको दिखाई दी थी, तो हमको ऐसा अंदाजा था भारत पाकिस्तान का वैसे वॉर चल रहा है, इस हिसाब से कुछ ना कुछ होने वाला तो है ही। तभी दूसरी तरफ से डिफेंस की मिसाइल देखी थी साथ में, तो अचानक से एक धमाका हुआ तो हम दौड़ के ये स्पॉट पे पहुंच गए थे यहाँ पे। तो अचानक आके हमने देखा तो यहाँ पे डिफेंस की मिसाइल और उसके सब
जो थे पुर्जे वगैरह जो उड़े थे यहाँ पे, वो देखने को हमको मिल रहे थे। तो हमने तुरंत यहाँ के जो लोकल पुलिस वाले वो सब है उनको हमने इत्तला ऐसे कर दी थी, फ़ोन कर दिया था। और वो मलबा सब कहाँ गया है? मलबा कौन लेके गया है? मलबा सर वो जो आए थे एयरफोर्स वाले, पूज एयरफोर्स वाले, वो सब रिकवर करके गए हैं। यहाँ पे पहले सब जांच पड़ताल वो सब की, बाद में सब रिकवर करके यहाँ से निकल गए हैं। डर का महसूस है कि या सरकार का दिशा निर्देश को आप अनुमान करते हो? ना सर, सरकार ने जो दिशा निर्देश किए हैं, जो ब्लैकआउट का जो हमको बोला गया है रात के टाइम पे, उस पे हम चल रहे हैं। और जैसे सर हमारी वायुसेना यहाँ की है, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के है, उसी से हमको इतनी चिंता सर नहीं है कि वो हमको पता है कि हमारी सुरक्षा में दिन रात खड़े रहेंगे। और इधर पंजाब के जालंधर में पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। वहां के एक गांव में मिसाइल का एक टुकड़ा भी गिरा और बहुत तेज धमाके से घरों की दीवारों पर दरारें भी पड़ गईं। तो लगातार ये देखिए आप, पंजाब के जो बॉर्डर पर बसे शहर हैं, कस्बे हैं, वो लगातार टारगेट पर, शेलिंग लगातार हो रही है, बॉर्डर से घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं पंजाब के जलंधर में मौजूद हूं और आप देख पा रहे होंगे कि ये गाड़ी थी और देर रात यहां पर एक जो हवा में जो भारतीय सेना ने एक मिसाइल जो है गिराई है, उसका जो था मलबा नीचे आके गिरा और वो हवा में ऊपर जो है क्रैश हो गया। उसके बाद उसने जो है काफ़ी नुकसान यहाँ पहुँचाया। इस गाड़ी की आप हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह कितना बड़ा धमाका जो है वो हुआ होगा। और गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। और घरों के दीवारों की बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी दीवारों पर जो है काफ़ी होल जो है नजर आ रहे हैं। ये बताइए आंटी जी, कितने बजे रात को ये हुआ था? ये 1:30 बजे ना हुआ क्या था पूरा यहाँ पर? पूरा बहुत ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਮਾਕਾ हुआ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਐਨ ਕੰਬ ਗਏ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗ ਜਿਹੀ ਕੀ ਆ ਇਹ। रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, तो बड़ी जोरदार धमाका होता है। तो जब धमाका होता है तो हम सारे घर वाले जितने हैं सारे डर गए। तो डर के सारे जितने भी हमारे मोहल्ले वाले हैं सारे निकल के बाहर चले गए। जो जगह देख रहे हैं ना, वहाँ पे जो पत्थर पड़े हैं वहाँ पे मलबा सारा गिरा था। वो अब उसे आर्मी वाले ले गए? आर्मी वाले आए थे, आर्मी वाले 1.5-2 घंटे बाद आए हैं। वो सारा मलबा उठा के यहाँ पे अपनी गाड़ी में लेके चले गए। यहाँ पर एक गाड़ी भी जो है काफ़ी जो है क्षतिग्रस्त होती है और एक लोग फिलहाल जो है बता रहा है कि घायल है।